हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा फ्रेंड्स। आप सभी को होली अष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। 5 नवंबर को होली अष्टमी की पूजा की जाएगी और ये कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है होली अष्टमी। तो ये रविवार को 5 नवंबर को इस दिन होली अष्टमी की हम लोग पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हमें होली अष्टमी की पूजा की सामग्री में क्या-क्या वस्तुएं चाहिए होती है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपने इस वीडियो में। यहाँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ वो वस्तुएँ शेयर करी जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है इस पूजा में। तो हमें सबसे पहले चाहिए होती है होई माता की तस्वीर। तो होई माता की तस्वीर लेंगे, जो कैलेंडर ले सकते हैं कैलेंडर लीजिए, नहीं तो आप तस्वीर को ले सकते हैं। जो आपको मिल जाए उसे आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे होई माता की तस्वीर होती है जिसमें होई माता अपनी संतानों के साथ होती है। तो 7 संतानें होती हैं इनकी और उसकी चित्र बना होता है। साथ में ये सभी देवी-देवता होते हैं, गणेश जी महाराज होते हैं और ये लक्ष्मी माता भी इसमें बनी होती है और कुछ लोग दिवाली पे इससे लक्ष्मी पूजन भी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब चाहिए हमें ये गड़वी। तो इसको कलश भी कहते हैं और गड़वी की भी कहते हैं। तो ये होती है 2 जोड़े के साथ। ये अष्टमी में हम 2 जोड़े के साथ ये गड़वी रखते हैं, कलश को रखते हैं। जैसे करवा चौथ में हम करवा रखते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे हम 2 गड़वी रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पीतल की भी गड़वी ले रखी है जो कलश कहा जाता है। ये शादियों में मिलता है। तो यूपी में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि ये बेटी की शादी में तिलक के समय दिया जाता है लड़के वालों को। तो इससे कुछ पूजा रस्म होती है, उस समय ये दिया जाता है। तो यूपी के लोगों को इस कलश के बारे में पता होगा। तो गाइज़ यहाँ पे ये मैंने कलश लिया है, साथ में मैं रखूँगी इसके ऊपर ये मिट्टी वाला कलश। तो बड़े वाला कलश हम इसमें पानी भर के रखेंगे दिवाली की पूजन तक और छोटे वाले में रखेंगे हम जिस दिन होली अष्टमी की पूजा होगी रात्रि तक। तो देखिए यहाँ पे मैं जब इस छोटे वाले कलश में ये बड़े वाले कलश में पानी रखती थी, तो ये सूख जाता था दिवाली तक। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कलश ले रही हूँ पीतल वाला। तो इसलिए यहाँ पे हम अब इस बारी इसमें रखेंगे और ये दिवाली की पूजन वाले दिन मैं इससे अपने बालों को धोती हूँ, साथ में बच्चों की आँखों पे रखती हूँ और पूरे घर में जल के छींटे देती हूँ। और छोटे वाले कलश की हम जब पूजा करेंगे, तो रात्रि में जब तारे निकलते हैं, उससे हम अर्घ देते हैं। तो इस तरीके से ये 2 गड़वी रखी जाती है। आप चाहे तो ये मिट्टी वाला भी रख सकते हैं, अगर आपको ये पीतल का ना मिले, तो आप मिट्टी के 2 एक बड़ा और एक छोटा रख सकते हैं। बड़े वाला दिवाली की पूजन तक रखा रहता है और छोटे वाला रात्रि में तारों को अर्घ देने के लिए रखा जाता है। तो आपको जो भी आपको आसानी से मिले, आप उन वस्तुओं को आप रख सकते हैं अपनी पूजा में। और यहाँ पे हम हल्दी का टीका लगाते हैं, हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं इसमें और हम कलावा बाँधेंगे। तो गड़वी का हम ऐसे प्रयोग करते हैं। साथ में यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको ये चुनरी। तो गाइज़ यहाँ पे ये चुनरी भी कहते हैं और इसको पीलिया भी कहते हैं। तो यूपी और दिल्ली और हरियाणा और पंजाब में इसको पीलिया बोला जाता है। तो वेस्ट यूपी में इसको पीलिया बोलते हैं, हरियाणा, दिल्ली में भी इसको पीलिया बोलते हैं। तो ये पीलिया जब बच्चा होता है, बेटा होता है, तो ये मायके की तरफ से आता है पीलिया। तो इसको ओढ़ के होली अष्टमी की पूजा की जाती है संतान की कामना के लिए। तो गाइस जैसे करवा चौथ पे हम अपनी शादी की चुनरी को ओढ़ते हैं, लाल रंग की जो चुन्नी मिलती है फेरों के समय, उस चुन्नी को हम ओढ़ते हैं। इसी तरीके से होली अष्टमी पे हम ये पीलिया को ओढ़ते हैं होली अष्टमी की पूजा के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप अपनी शादी की चुन्नी भी ओढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ये पीलिया भी ले सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाता है, नहीं तो आप अपने लोकल मार्केट से इस पीलिया को ले सकते हैं। तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना के लिए। तो गाइज़ इसको मतलब एक शुद्धता की पहचान कहते हैं कि ये पीलिया ओढ़ना बच्चों के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो यहाँ पे अब हमें और कौन-सी सामग्री चाहिए ये भी दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने फूल माला लिया है, तो यहाँ पे मैंने फूल माला जो ले रही हूँ, होली अष्टमी की माता जो होगी उनको हम पहनाएँगे तस्वीर पे और अपने दोनों बच्चों के लिए मैंने ली है। तो आपकी जितनी भी संतान है उनके नाम की एक माला लीजिए, क्योंकि इनको हम माला पहना के इनका तिलक वगैरह करते हैं। जैसे हम अपने पति की पूजा करते हैं करवा चौथ पे, बिल्कुल इसी तरीके से हम होली अष्टमी पे अपने बच्चों की पूजा करेंगे। और फलों में हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक जो चीज़ चाहिए होती है वो होते हैं सिंघाड़े। तो इस पूजा में विशेष महत्व है सिंघाड़ों का। तो यहाँ पे हम 7 सिंघाड़े लेते हैं पूजा के लिए और मौसमी फल जो भी आपको मिल जाए वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन सिंघाड़े लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और कथा सुनने के लिए हमें चाहिए कथा होली अष्टमी की। तो आपको कोई सुनाने वाला हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्वयं भी इसको कथा को पढ़ सकते हैं। और कलश में डालने के लिए जो 5 शुभ चीज़ें होती हैं वो हम रखेंगे, हल्दी की गाँठ है
और पीली कौड़ी है, सिक्का है, अक्षत लेंगे, उसमें हम रोली भी डालेंगे। तो इस तरीके से हम 5 वस्तुओं को कलश के अंदर डालते हैं। तो ये हमारी 5 वस्तुएँ होगी कलश में डालने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने हल्दी भी रखी हुई है, चंदन भी है मेरे पास, तो चंदन तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए रखती हूँ, तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं, आप भी उनके दर्शन करिए। तो यहाँ पे चंदन मेरा पीला चंदन जो होता है, लड्डू गोपाल के लिए रहता है, तो यहाँ पे आप हल्दी का प्रयोग करेंगे इस दिन इस पूजा के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो कड़वी और कलश होगा, उससे हम स्वास्तिक और उस पे लेप करेंगे हल्दी से। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवश्यक वस्तु है, ये है कनक। तो यहाँ पे कनक भी दिखा रही हूँ मैं आपको। तो कनक से हम यहाँ पे कलश के ऊपर रखते हैं और ये जो 7 कनक के दाने लेते हैं हम, उसे हाथ में लेके सीधे हाथ में लेके हम इससे कथा सुनते हैं। तो जब हम शाम के 4 बजे कथा सुनते हैं ना, तो ये 7 दानों को हम हाथ में लेते हैं अपने सीधे हाथ के। तो इन 7 दानों को हम कथा सुनेंगे लेके, और जब रात्रि में तारे आ जाते हैं, तो हम इसे अपने इस पल्ले में बांधेंगे कहानी सुनने के बाद, और रात्रि में तारे आएँगे तो हम इससे अर्घ देते हैं इन 7 दानों से। तो जिस तरीके से करवा चौथ की पूजा है, सेम इसी तरीके से हम तारे की भी करते हैं। तो ये 7 दाने हम उस समय छोड़ेंगे और इसको हम कथा सुनने के बाद अपने पल्ले में बांध लेंगे। तो जो भी हमने चुनरी या साड़ी पहनी है, उसमें हम बांधेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये कनक का प्रयोग करते हैं, और ये कनक हम कलश के ढक्कन के ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ दिखा रही हूँ मैं हल्दी। तो ये हल्दी मैंने आपको बताया कि इस पूजा में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हमें हल्दी का टीका करते हैं अपने बच्चों पे, होई माता पे और कलश पे। तो यहाँ पे हम रोली का प्रयोग नहीं करते, हल्दी का प्रयोग करते हैं। जो पूजा मैं करती हूँ, वो पूजा मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं अपने घर में कैसे पूजा करती हूँ। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ हल्दी का प्रयोग नहीं होता है, किसी चीज़ के नहीं होता जो मैं आपको बता रही हूँ, आप उसका कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ जो पूजा होती है, जैसे विधान से होती है, मैं आप लोगों के साथ वो ही शेयर कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे अब हमें कौन-सी वस्तुएँ चाहिए, वो भी दिखा रही हूँ। और जब हम पूजा करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, जैसे करवा चौथ में हम सुबह 4 बजे उठते हैं, संकल्प लेते हैं अपनी पूजा की। तो इसी तरीके से होली अष्टमी में भी हम पूजा का संकल्प लेंगे। एक जल का पात्र लेते हैं, तो ये जल का पात्र मैंने दिखाया आपको। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, वो वस्तु भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये है मेरे पास होई माता का पेंडल, जो है चांदी का, और इसमें हम डालते हैं चांदी के मोती। तो ये होई माता का जो पेंडल है, इसमें होई माता बनी होती है, साथ में इनकी संतान होती है। और ये जो मोती है, ये हम 2 जोड़ों के साथ लेते हैं। तो हर साल हम नए 2 मोती लेते हैं, या जितनी भी आपकी संतान है, उस हिसाब से आप इस मोती को लेंगे और हर साल बढ़ा के लेंगे। मतलब आपका बच्चा 2 साल का तो आप 3 साल का लेंगे, 4 साल का तो आप 5 साल का लेंगे। तो लेकिन ये जोड़ों के साथ लिया जाता है, और आपके जितने भी संतान हैं, आप उनके 2 जोड़ों के नाम से इसको रखेंगे। और यहाँ पे अब मैं दिखा रही हूँ कि हमें भोग में क्या चाहिए। तो भोग में देखिए हमें यहाँ पे गुलगुले का भोग लगाया जाता है, जो आटे में हम गुड़ या चीनी डाल के एक पकौड़ा जैसा बना लेते हैं ना, इसको गुलगुले कहते हैं। तो गुलगुले आप लोग शायद जानते भी होंगे इसको, कि गुलगुले कहा जाता है। तो यहाँ पे भोग के लिए गुलगुले चाहिए होते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए मैंने पेठे रख रखे हैं, तो सफ़ेद पेठा रख सकते हैं आप, या दूध भात का भी भोग लगाया जाता है कुछ जगह पे, तो आप दूध भात का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप गुलगुलों को तो अवश्य लगाइए, और पेड़ों का। तो दूध भात मतलब चावलों को उबाल लिया और दूध को रख दिया, तो ये दूध भात का भोग हो जाता है। और जो पकवान बनाते हैं हम, पक्का पकवान बनता है उस दिन, जो बायना जिसे कहते हैं, वो भी बनाया जाता है। जैसे पूड़ी होगी, हलवा हो गया, खीर, सब्ज़ी, जो भी आपने बनाना है, उसको आप बना के इस होई माता का भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपनी पूजा सामग्री को एक साथ रख लेंगे पूजा करने से पहले, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलना। दोस्तों चैनल को भी सपोर्ट ज़रूर करिएगा। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सभी के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ की वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।